आफताब जो लगातार झूठ बोलकर गुमराह करता रहा, अब उसका सच से सामना होने वाला है, क्योंकि आज हो सकता है नार्को टेस्ट। वही आफताब जो लगातार दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद कई खुलासे हुए हैं श्रद्धा मर्डर केस में। श्रद्धा मर्डर केस में जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। 5 राज्यों में इर्द गिर्द घूमा जा रहा है। आफताब को हर जगह लेकर जा रही है ताकि सबूतों को हाथ लगा सके। बड़ी जानकारी इस बीच हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि आफताब ने पूछताछ में पुलिस को वो जगह बता दी है जहां उसने मर्डर में इस्तेमाल किए गए हथियार फेंके थे। उसने शव को काटने के लिए आरी के 3 ब्लेड्स का इस्तेमाल किया था, जिसे गुरुग्राम के डीएलएफ के पास जंगल में ले जाकर फेंक दिया। साथ ही उसने कई और राज खोले हैं, लेकिन सच, पूरा सच अभी भी सामने आना बाकी है। कड़ियां दर कड़ियां मिला रही है दिल्ली पुलिस और सच तक पूरी तफ्तीश के साथ पहुंचने की कोशिश है। बड़ी खबर यह कि श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की रिमांड भी बढ़ गई है। इस बीच साकेत कोर्ट ने आफताब की रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। आरोपी आफताब की रिमांड अब 4 दिन बढ़ गई है, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही थी। दिल्ली पुलिस की कोशिश थी कि रिमांड बढ़ जाए, क्योंकि अभी नार्को टेस्ट भी होना है, अभी सबूतों तक भी पहुंचना है और अभी पूरा सच भी उगलवाना है आफताब से। ऐसे में कोर्ट ने 4 दिन रिमांड बढ़ा दी है। साकेत कोर्ट ने 4 दिन रिमांड बढ़ा दी है, क्योंकि अभी नार्को टेस्ट होना है। पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट जिसके बाद पूरा सच सामने आने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि आफताब बहुत शातिर है। आफताब जिसने श्रद्धा की न सिर्फ शातिराना तरीके से हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़ों को भी अलग अलग जगह ठिकाने पर लगा दिया, जिससे कि सबूत न मिल सके। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह आफताब से जुड़े हुए सबूत जुटा रही है। श्रद्धा हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। आफताब ने श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा एक और किया है। शव को काटने के लिए आरी के 3 ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया। हत्या के बाद आरी ब्लेड को डीएलएफ के जंगलों में ले जाकर फेंक दिया। आरोपी ने चापड़ को छतरपुर में ठिकाने लगाया है, वही चापड़ जिससे कि शव के टुकड़े टुकड़े किए गए, जो कि नॉनवेज काटने के लिए काम में आता है। आरोपी ने उसी चापड़ से श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए और उसके बाद इन सभी हथियारों को इधर उधर ठिकाने लगा दिया। अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे कुलीग जतिन गोस्वामी, दोनों का ही रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले जतिन आपका रुख करते हुए, आज का दिन बेहद खास है। आज नार्को टेस्ट हो सकता है और उससे पहले के सभी इंतजाम दिल्ली पुलिस ने पूरे कर लिए हैं। अपडेट जरा बता दीजिए, कब क्या होगा? रचना जी, पहले सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, देश चौंक जाएगा। कोर्ट में आफताब को पेश किया गया। ये बताया गया है कि कोर्ट में उसने कहा कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें पूरा सच नहीं है, लेकिन जो कुछ उससे गलती हुई वो हीट ऑफ द मोमेंट था, यानी गुस्से में उसने किया था। यानी एक तरह से कहें कि इसे कबूलनामे के तौर पर देखा जा सकता है कि कोर्ट में सूत्रों के मुताबिक हम बता रहे हैं कि उसने कहा कि जो कुछ हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट था, यानी गुस्से में उससे ये सब कुछ हुआ। और क्या वो सच बोल रहा है और किस तरह से गुमराह कर रहा है, वो सब कुछ उसका पर्दाफाश यहां होगा जहां मैं मौजूद हूं। मैं आकाश को कहूंगा तस्वीरें इस तरफ से दिखाएं। फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये वो जगह है जो बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, जहां पर ये नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाना है। पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा, जिसे हम लाई डिटेक्टर टेस्ट के रूप में भी देखते हैं। मशीन के जरिए और मेडिसिन के जरिए 2 अलग अलग टेस्ट, साइंटिफिक टेस्ट होंगे, जिसमें वो झूठ नहीं बोल पाएगा। वो जो कुछ बोल रहा है, कभी वो कहता है नहीं किया, कभी वो कहता है हीट ऑफ द मोमेंट था, कभी वो कहता है कि एक हथियार से किया। नई बातें आप बता रही थी, बिल्कुल सही, कि उसने हत्या करने के लिए आरी के 3 ब्लेड्स का इस्तेमाल किया था। वो 3 ब्लेड उसने अलग अलग समय में एक ही दुकान से खरीदे थे, ऐसा बताया गया है। 250 मीटर दूर वो दुकान है जो उस घर से है जहां पर वो श्रद्धा के साथ रहता था। इसके अलावा बड़ी बातें आज और सामने आई हैं, जो आप अपडेट पूछ रही थी। दरअसल उसने बताया है कि 4 मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था, उसमें से एक मोबाइल फोन जो है वो श्रद्धा के फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट किया गया था, उससे लिंक किया गया था। दरअसल ये भी बताया है उसने कि श्रद्धा के पास एक वीडियो था, ऐसी जानकारी पुलिस के पास आई है कि श्रद्धा के पास आफताब का एक वीडियो था, जिसे वो डिलीट करने के लिए बार बार श्रद्धा को कहता था। वीडियो में क्या था ये तो साफ नहीं है, लेकिन वो जो वीडियो है वो श्रद्धा ने क्लाउड स्टोरेज में, ऐसा माना जा रहा है कि सेव किया था, फोन से वो डिलीट कर दिया गया था। तो इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, ये सूत्रों की जानकारी है। इसके अलावा उसने बताया है कि जो उसने 3 ब्लेड हैं जिससे ये जो काटे हैं, शरीर के टुकड़े किए हैं, वो गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 के पास जंगलों में किए हैं, जहां से आपको याद होगा रचना जी कि पुलिस एक पॉलिथीन में कुछ सबूत लेकर आई थी, लेकिन जानकारी ये है कि अभी वो ब्लेड बरामद नहीं हो पाए हैं। तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक, गुरुग्राम तक
उत्तराखंड, हिमाचल, तमाम जगहों पर इस पूरे मामले की जांच जा रही है। वो जो कुछ बोल रहा है उसकी तस्दीक कहां होगी, एक बार फिर से आकाश दिखाइए, यहां होगी जहां पर नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा, जहां पर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो होगा। साइंस के सामने वो सच उगल देगा, वो सच जो पुलिस के सामने नहीं उगल रहा है। और जाहिर है आज उसका इंतजार जो है इस टेस्ट का वो खत्म होने वाला है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मौजूदगी में ये जो टेस्ट है यहाँ पर कंडक्ट किया जाना है। रचना जी, जरा मुझे ये और बता दीजिए, मैं अभिषेक का रुख करूं उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, नार्को टेस्ट होना है, समय कुछ निर्धारित है क्या? क्योंकि इसी बीच कोर्ट ने तो 4 दिन रिमांड बढ़ा दी है, क्योंकि कोर्ट भी जान रहा है कि वक्त लगेगा इन सब में। देखिए बिल्कुल पुलिस के लिए ये राहत की बात है कि 4 दिन का फिर से रिमांड पुलिस को मिल गया है आफ्ताब का। अब उसे वो तमाम जगहों पर लेकर जाएगी। टाइम, क्योंकि आज ऐसा माना जा रहा है कि वो होगा, लेकिन कब होगा ये अभी थोड़ा सा हमें वेट करना होगा टाइम का। क्योंकि पुलिस जब उसे यहाँ पर लेकर आएगी, इस डिपार्टमेंट में लेकर आएगी, तो कई और मेडिकल टेस्ट भी होंगे जिसमें देखा जाएगा कि वो इसके लिए मेंटली कितना स्टेबल है। और मेंटली स्टेबल होने के लिए उसका रेस्ट लेना बेहद जरूरी है। और कल भी हमने देखा था कि उसको काफी ज्यादा रेस्ट करवाया गया है। और इसकी वजह साफ तौर पर समझी जा सकती है कि टेस्ट जो है वो होना है, या फिर नार्को टेस्ट के लिए ले जाने वाली बात हो। पुलिस बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही है, क्योंकि वो समझ रही है देश में माहौल क्या है। जिस तरीके से वकील भी प्रदर्शन कर रहे थे, समझ रही है कि गुस्से में है लोग श्रद्धा के हत्याकांड को लेकर, और आफ्ताब पर हमला हो सकता है। आफ्ताब को सिक्योरिटी इंतजामों के बीच में चाहे वो कोर्ट की पेशी हो, उसके लिए भी ले जाने का इंतजाम था। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी कोर्ट में हुई। और आज भी नार्को टेस्ट के लिए ले जाना इन सभी बंदोबस्त के बीच में होगा। अभिषेक का रुख कर रही हूँ। अभिषेक, मुंबई में जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? 5 स्टार होटल में जहां पर शेफ इंटर्न के तौर पर काम किया आफ्ताब ने, वहां से जानकारी निकलकर क्या सामने आई है? कहां कहां रहता था? परिवार के बारे में जानकारी अभी दिल्ली पुलिस की क्या सामने आई है? बिल्कुल, देखिए परिवार के संपर्क में दिल्ली पुलिस आ चुकी है। परिवार से कई बार पूछताछ भी दिल्ली पुलिस ने कर चुकी है। कई घंटे तक पूछताछ में कई बड़े खुलासे परिवार ने किए हैं। परिवार ने कहीं न कहीं यह साफ कर दिया है कि बिल्कुल जिस तरीके से वह साथ में रहा करता था, जब भी श्रद्धा को मारा करता था, मारपिटाई हुआ करती थी, उस वक्त वह अपने साथ यानी माँ बाप के साथ आकर रहा करता था। इतना ही नहीं बल्कि अब तक दर्जन भर गवाहों से और तमाम उन जानकारों से या दोस्तों से दिल्ली पुलिस से पूछताछ की है जो श्रद्धा को या आफ्ताब को जानते थे। और सभी लोगों ने कहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल श्रद्धा को पिटाई किया करता था, श्रद्धा के साथ बहुत गलत व्यवहार किया करता था। इतना ही नहीं बल्कि एक महिला है जो समाज सेविका है, उन्होंने पुलिस को, दिल्ली पुलिस को बताया है कि एक बार 2020 नवंबर महीने में ही एक बार जमकर उसने मारपिटाई की थी। चेहरे से लेकर आंख से लेकर पीठ तक जबरदस्त चोट उसको थी। और उस वक्त उन्होंने साफ साफ मन बना लिया था कि अब आफ्ताब के साथ नहीं रहना है। लेकिन आफ्ताब के माँ बाप ने श्रद्धा को फोन किया और उससे दुहाई दी, यानी कहा कि नहीं अब आगे से आफ्ताब ऐसा नहीं करेगा, साथ में रहो। उसके बाद उसने बात आगे बढ़ाने से मना कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस स्टेशन में जो मानिकपुर का जो आगे पुलिस स्टेशन है जो पालघर में, उस जगह पर एनसीबी दर्ज किया गया है। तो मतलब साफ हो जाता है। इतना नहीं बल्कि आपको जानकर यह भी हैरानी होगी दर्शकों को कि आखिरकार मारा क्यों करता था। जब 2020 नवंबर की मैं बात करूं, जो जो श्रद्धा ने बताया था महिला को कि मारा क्यों था, मारा इसलिए था कि वह नॉनवेज लाया था, नॉनवेज खाने से श्रद्धा ने मना कर दिया था। उस वक्त तो उसे जमकर मारा था। मारने के बाद घर से भाग गया था, अपने घर पर रहा था। तो जिस तरीके से तमाम एक के बाद एक कड़ियां लगातार दिल्ली पुलिस को जुड़ रही है, दिल्ली पुलिस को तमाम जानकारियां मिल रही है, और बहुत अहम सबूत इकट्ठा हो रहे हैं ताकि जब कोर्ट में केस चलेगा, जब तमाम जो ट्रायल चलेगा, उस वक्त तमाम काम आने वाले हैं। सबूत जुटाने जरूरी भी है, क्योंकि कोर्ट में जब केस चल रहा है तो कोर्ट सबूत मांगता है। जतिन, आपने खास बात इससे पहले कही, आपने कहा कि आफ्ताब ने कोर्ट में कहा है कि हीट ऑफ द मूवमेंट था, उस वक्त मुझे गुस्सा आया इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन उसकी हिस्ट्री ये नहीं कहती है। हिस्ट्री कहती है कि वो एग्रेसिव था, हिस्ट्री कहती है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था। और आपराधिक प्रवृत्ति को दिखाने के लिए श्रद्धा की चोट के निशान काफी है, श्रद्धा की वो चैट्स काफी हैं जो बता रही हैं कि आफ्ताब से कैसे वो डरा करती थी, आफ्ताब कैसे उसे ब्लैकमेल किया करता था, कैसे उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके वापस बुलाता था, कैसे कहता था कि पुलिस में कंप्लेंट मत करो, कैसे उसे गंभीर चोट, फ्रैक्चर तक दिया था उसने। बिल्कुल रचना जी, देखिए ये भी उसका एक झूठ है और उसी झूठ को बेनकाब करने के लिए नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो जरूरी है। एक और झूठ मैं आपको इसकी तस्दीक बताता हूं कि ये झूठ कैसे है। आपने बिल्कुल 2 सही उदाहरण दिए कि कैसे वो मारपीट करता था, कैसे वो श्रद्धा के साथ एग्रेसिव बिहेवियर में रहता था। गुरुग्राम में जहां उसने एक कॉल सेंटर में नौकरी की थी, वहां से भी उसे इसीलिए निकाला गया था। पूर्व में ऐसा बताया जाता है कि उसने कुछ महिलाओं के साथ वहां बदसलूकी की थी और बेहद अभद्र व्यवहार किया था, गुस्से में वो व्यवहार किया था, तो वो टेम्पर बहुत जल्दी खो देता था। और खास
खासकर जो एग्रेसिव होता था वो महिलाओं के साथ होता था, और श्रद्धा के साथ भी वो इस तरह से टेम्पर खो देगा, ये तो जाहिर तौर पर बेहद घिनौना है, जिसको लगातार हमने बताया भी है किस तरह से उसने टुकड़े कर दिए। लेकिन साथ साथ पुलिस को शक ये भी है कि कहीं उसने पूर्व में किसी और महिला मित्र के साथ तो इस तरह की वारदात अंजाम नहीं दी है, क्योंकि वो बेहद शातिराना तरीके से ये सब कुछ करता था। हालांकि अब वो कोर्ट में ये कह रहा है कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है, लेकिन ये हीट ऑफ द मोमेंट था, यानी ये गुस्से में किया गया एक क्राइम था। लेकिन साफ तौर पर इसमें उसका झूठ नजर आता है, हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था। वो पहले से लगातार एग्रेसिव रहता था, गुस्से में वो जरा सी बात पर गुस्से में आ जाता था, टेम्पर जल्दी खो देता था। तो अब इसे हीट ऑफ द मोमेंट तो नहीं कहा जा सकता, और ऐसे में उसकी शातिर हरकतों का पता लगाने के लिए, उसके झूठ का पता लगाने के लिए यहां पर तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो पहुंच रहे हैं, और इस फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहां पर उसका जो नार्को एनालिसिस टेस्ट और साथ साथ पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, साइंटिफिक तरीके से अब उसका सच जो है वो सामने आ जाएगा। और जो जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें कनेक्शन, कड़ियां जुड़ रही हैं, उससे यह भी समझा जा सकता है कि धीरे धीरे शिकंजा जो है वो उस पर अब लगातार कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि 4 दिन का और रिमांड पुलिस को मिल गया है, और इस पे भी वो गुरुग्राम उसको ले जा सकती है, जहां पर उसने वो 3 ब्लेड छुपाए हो सकते हैं। आफ्ताब, जिसने इतना घिनौना काम किया है उसका सच भी सामने आए, उसे सजा भी मिले। अभिषेक, जिस तरह का अपना लॉजिक दिया है, हीट ऑफ द मोमेंट कहकर खुद को बचाने की, डिफेंड करने की आफ्ताब ने कोशिश की है, ये तो पूरी प्लानिंग के तहत था कि उसे दिल्ली श्रद्धा को कैसे लाना है, कैसे यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम देना है। जिस तरह की वो वेब सीरीज देख रहा था, जिस तरह से यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, कैसे किसी को मारना है, कैसे उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है, डिफेंड तो नहीं किया जा सकता आफ्ताब की इस चीज को कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, हीट ऑफ द मोमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए मुंबई की बात कर ले, जो वसीम में रहा करता था, जब यहाँ पर श्रद्धा के साथ रहा करता था, जो जीने मरने के कष्ट साथ में खा चुकी थी, श्रद्धा शादी करने की बात कर रही थी, वह जब उसके साथ लगातार बातचीत करता था तो वह भी हीट ऑफ मोमेंट नहीं हो सकता था। लगातार एक बार नहीं, क्योंकि अगर हीट ऑफ मोमेंट होता है अगर तो एक बार होता है, लेकिन बार बार उसके अगर पूरे इतिहास की बात करें तो जब वसीम में रहा करता था लगातार उसे मारा पीटा करता था, और श्रद्धा उससे मजबूर थी। क्या मजबूरी थी? या श्रद्धा हमारे बीच नहीं है, इससे श्रद्धा नहीं बता सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि वह मार पिटाई होने के बावजूद भी उसके माँ बाप, जो आफ्ताब के माँ बाप उससे क्या क्या कहते थे, वह क्यों आखिरकार चुप बैठ जाती थी, ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए सही बात है कि जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि हीट ऑफ द मोमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल उससे साजिश रची थी, साजिश तहत दिल्ली ले गया, उसने उसको श्रद्धा को मारा। और यही तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पुलिस के लिए भी बना हुआ है कि बार बार आफ्ताब अपने बयान बदल रहा है, लेकिन नार्को टेस्ट में पूरा सच सामने आ जाएगा, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रही है उसमें भी सच का मालूम होना जरूरी है, और इसीलिए नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस करवाना चाहती है। बहुत शुक्रिया जतिन, बहुत शुक्रिया अभिषेक। नजर आप रखिएगा, इस बड़ी खबर से जुड़ा अपडेट हर वक्त हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आज सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट, इस हत्याकांड का पूरा सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा।